नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए विज्ञान के साथियों। हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे हम 500 प्रश्न को कवर कर रहे हैं। तो यह सेट साथियों 2 है। अगर साथियों आप लोग बिहार DLED एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा साथियों। इसमें आपको उसी प्रकार के प्रश्न विज्ञान के मिलेंगे जो प्रश्न साथियों पिछले बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो साथियों, बिहार DLED एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो आज का यह वीडियो रामबाण सिद्ध हो सकता है। इसीलिए साथियों आप एक रिवीजन के तौर पे जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस हम विज्ञान के सुपरफास्ट रिवीजन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया, टाइफाइड, कुष्ठ रोग और ज्वार दिया गया है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है तो 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। भारत में घोषणा किया गया है कि 2030 तक मलेरिया को अंत करने का। और दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया का खोज किसने किया तो मलेरिया का खोज किसने किया तो रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया का खोज किया। कौन साथियों? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया का खोज किया। अगर टाइफाइड का बात किया जो तो टाइफाइड दूषित जल के कारण होता है। इसे आंत ज्वर या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके जांच के लिए साथियों विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 2 कहता है आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है। आंसू साथियों किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि दिया गया है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो लेक्रिमल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि का बात किया जाए दोस्तों तो इसे याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि किसे बोला जाता है तो अधिवृक्क ग्रंथि आपको बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है तो किडनी के ऊपर स्थित होती है। कौन ग्रंथि तो एड्रिनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि साथियों इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। थायराइड ग्रंथि साथियों यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए आपसे तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में कहता है पित्त का निर्माण होता है। अगर साथियों पित्त का बात किया जाए तो यह एक हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। कौन? पित्त। यह कहाँ से निकलता है तो यह यकृत से निकलता है। तो ऑप्शन दिया गया है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय की थैली और पीयूष ग्रंथि दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है तो यकृत से पित्त का निर्माण होता है। यकृत दोस्तों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन? यकृत। यकृत का अगर आपसे वजन पूछा जाए तो 1.5 kg का वजन होता है। यकृत का अध्ययन कहलाता है तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अग्नाशय का अगर बात किया जाए तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अग्नाशय को। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। पीयूष ग्रंथि साथियों यह मटर के दाने के समान होती है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसको? तो पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक्सरे की खोज किसने की थी।
एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो WC रॉन्टजेन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश का बात किया जाए तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने साथियों हाइड्रोजन का खोज किया। किसका खोज किया? तो हाइड्रोजन का खोज इन्होंने किया, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सबसे पहले साथियों याद रखिए किन्हें आत्महत्या का थैला कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। अगर आपसे पूछा जाए जो आत्महत्या का थैला किन्हें कहा जाता है, तो आत्महत्या का थैला कहा जाता है किन्हें? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया गया है, लुई पास्चर, आर्यभट्ट और CD दुबे दिया गया है। तो लाइसोसोम का खोज किया गया CD दुबे के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बात किया जाए, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया। कब किया पेनिसिलिन का खोज? तो 1928 ईस्वी में इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? कौन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? मायोसिन दिया गया है, एल्ब्यूमिन दिया गया है, कोलेजन दिया गया है और हीमोग्लोबिन दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर साथियों कोलेजन हो जाएगा। जंतु प्रोटीन होता है कौन? तो कोलेजन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में साथियों कौन धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Mg होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, कहता अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती है? अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहता है किससे बनती है? कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से और लाइकेन से दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया से। साथियों जीवाणु से याद रखिएगा बनती है सबसे अधिक एंटीबायोटिक दवाइयाँ। किससे बनती है? तो जीवाणु से बनती है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कवक का अध्ययन बताइए, तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? प्रश्न संख्या 8 कहता है हार्ट अटैक का कारण है तो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन और ब्लड यूरिया दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी दिया गया है। कौन सा विटामिन दूध में साथियों नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी याद रखिएगा दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का स्रोत का बात किया जाए साथियों, इसका प्रमुख स्रोत विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो गाजर होता है। गाजर किसका स्रोत होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का केमिकल नाम का अगर बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है साथियों? तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। अब विटामिन साथियों अगर आपसे सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 साथियों आपके सामने है। कहता है HIV की खोज किसने की? किसने की इस वायरस की खोज? HIV साथियों यह एक प्रकार का वायरस है। HIV वायरस के कारण कौन रोग होता है? तो एड्स नामक रोग साथियों इसी के कारण हो जाता है। कहता है इसकी खोज किसने की? तो HIV की साथियों खोज किसके द्वारा किया गया?
तो लुक माउंटेनियर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी में दिया गया लुक माउंटेनियर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर का बात किया जाए तो इन्होंने साथियों चेचक के टीके का खोज किया था। कौन? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, आप लोग लॉक कर सकते हैं। कहता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में साथियों कहता है पाया जाने वाला वर्णक बताइए। तो मेलानिन इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में साथियों मेलानिन दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर त्वचा के बारे में साथियों बात किया जाए तो मानव शरीर का अगर आपसे पूछा जाए जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। कौन होता है? त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कौन सा विटामिन है उष्मा में सरलता से नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी दिया गया है और विटामिन डी दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विटामिन सी के साथ चला जाएगा। विटामिन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। प्रश्न कहता है मसूरों में से रक्त आने से पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन बी की और विटामिन ए दिया गया है। इसका उत्तर विटामिन सी के साथ चला जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, याद रखिएगा साथियों, इसका जरूरत होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया कॉल्फ के द्वारा। तो ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है कॉल्फ, याद रखिएगा, इन्होंने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता कहता है होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों में। तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न कहता है किस जंतु में हृदय एक्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। कहता है इनमें से कौन जंतु में 4 कोष्ठक होते हैं? पक्षी, स्तनधारी, ए और बी दोनों कहता है मछली दिया गया है। तो साथ ही पक्षी और स्तनधारी दोनों के शरीर में याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं पक्षी और स्तनधारी के हृदय में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता है एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है। आरबीसी दिया गया है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहता है कोई नहीं। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। आरबीसी साथियों, अगर आरबीसी का आपको जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो पलीहा को, पलीहा या तिल्ली को साथियों आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। इनको बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी साथियों, अगर डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए तो इन्हें वाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 18 कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर साथियों किसका बहुलक होता है, कहता है आइसोब्यूटेन, कहता आइसोप्रेन, कहता प्रोपेन, आइसोप्रोपेन दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइसोप्रोपेन। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19 कहता है चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दोस्तों चावल किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल। कौन फसल के अंतर्गत, तो खरीफ फसल के अंतर्गत। गेहूं साथियों किस फसल के अंतर्गत आता है,
तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगर गेहूं का बात किया जाए तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चावल और गेहूं में कौन प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन का था फेफड़ों में रक्त पहुंचने वाला अंग है। कहता फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। बायां अलिंद, दायां अलिंद, कहता बायां निलय और धमनी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? दायां अलिंद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? कहता रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, कहता रक्तधारी और जीवाणु दिया गया है। दोस्तों श्वेत रक्त कण जिन्हें याद रखिएगा क्या बोला जाता है? तो WBC बोला जाता है। यह रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो WBC करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छोटा सा प्यारा सा काफी जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। कहता टिटनेस का लक्षण है पेट में दर्द, कहता रहना, कहता टॉन्सिल बढ़ना, कहता ठंड लगना, जबड़ा जकड़ना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो जबड़ा जकड़ना टिटनेस का लक्षण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या 23 कहता है कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्य वर्धक एवं रक्षात्मक होता है? कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जल और रुक्षांश दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अब प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को याद रखिएगा। किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या 24 कहता है 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? 5 बार, 3 बार, 6 बार और 4 बार दिया गया है। तो कितने बार साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग में 6 बार। 24 घंटों में बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? तो लगभग में साथियों 6 बार दूध पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है शिशुओं में दांत निकलने का समय होता है। शिशुओं में साथियों कहता छोटा बच्चा में दांत निकलने का समय बताइए। तो 5 से 6 माह, 7 से 8 माह, 2 से 3 माह और 10 से 12 माह दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 से 8 माह। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू का बात किया जाए साथियों तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन साथियों? जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे साथियों? तो राष्ट्रपति थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? कहता निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? इनमें से कौन जुड़े हुए थे दोस्तों? तो चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे। क्या बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे? क्या कहता लाला लाजपत राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना
कहता है एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। दोस्तों इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब लॉक कीजिए। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764, 1864, 1834, 1744 दिया गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे निर्धन राज्य है, तो बिहार को माना जाता है। ऑप्शन ए ही साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। कौन साथियों? तो श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। कौन? तो मानवाधिकार दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर कहता है कहाँ स्थित है? तंजानिया, कांगो और मिस्र, केन्या दिया गया है। यह स्थित है साथियों तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत शिखर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। इसमें आपको कहता है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश का नाम बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहता है अर्जेंटीना और पाकिस्तान दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इन्हें कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगर कंगारुओं का देश आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। प्यासी भूमि का भी देश इन्हें बोला जाता है। किन्हें? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्वाडोर की राजधानी है। साथियों इसकी राजधानी आपको बताना है। किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो क्यूटो हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छोटा सा प्यारा सा है। कहता हड़प्पा स्थित है। साथियों हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी और सरस्वती नदी दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है आपको कौन? तो हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता साथियों कहाँ स्थित है? तो यह स्थित आपको पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? लोहा, सोना, तांबा और चांदी दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तांबा, जिसको याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर के नाम से जाना जाता है। इसका संकेत अगर आपसे पूछा जाए तो Cu बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 29 होता है। लोहा साथियों, लोहा का प्रतीक याद रखिए Fe होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 26 होता है। सोना का प्रतीक का बात किया जाए तो Au इसका प्रतीक होता है। चांदी का प्रतीक साथियों क्या होता है? तो Ag होता है चांदी का प्रतीक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? कहता भारत के कौन राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? राज्य का नाम नीचे दिया गया है विकल्प में। कहता झारखंड, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन याद रखिएगा
ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर, कहता है टोक्यो पर, कहता है योकोहामा पर, कहता है उसके बाद हिरोशिमा पर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको पहला परमाणु बम गिराया गया था तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त के दिन साथियों गिराया गया था परमाणु बम हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने। कहता भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन कहता है किस वर्ष में किया गया था? 1922, 1935, 1942 और 1947 दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1942। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। कहता अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और उड़ीसा में दिया गया है। तो यह स्थित है साथियों महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बोध गया, सारनाथ, कहता श्रावस्ती और कुशीनगर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सारनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन याद रखिएगा बी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और झारखंड दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको झारखंड हो जाएगा। अगर कोयले के प्रकार का बात किया जाए तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें साथियों एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोटि का कोयला माना जाता है और पीट साथियों सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला माना जाता है। किसको? तो पीट को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। कहता महायान के संस्थापक है नागार्जुन, कहता उपाली, अश्वघोष और आनंद दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नागार्जुन के साथ चला जाएगा। महायान के संस्थापक नागार्जुन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? साथियों कौटिल्य का संबंध कहता है किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र और तक्षशिला दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा, जो कि साथियों कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है आपको तक्षशिला। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहता है रास बिहारी बोस दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अरविंद घोष हो जाएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। वंदे मातरम का साथियों किसने लिखा वंदे मातरम को? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत है आपको वंदे मातरम। अगला प्रश्न का था उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। विजया लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी और फातिमा बीबी दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फातिमा बीबी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसका गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल, बालकस, कहता है तंगानिका, विक्टोरिया दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बैकाल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। कौन सी नदी में साथियों सबसे अधिक पानी बहता है। अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कांगो दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अमेजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पाइथागोरस थे। पाइथागोरस साथियों कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो पाइथागोरस थे आपको यूनानी वैज्ञानिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पाइथागोरस का परिमेय है साथियों, आपको कौन परिमेय पाइथागोरस ने दिया था। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। यह साथियों किसका परिमेय है। तो पाइथागोरस साहब का परिमेय है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए साइंस और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों आज के इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।